दोस्तों महाकुंभ में घूमते घूमते जब हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए तो हमने वहाँ लगे एक एटीएम से कुछ पैसे उधार मांग लिए। उसने हमें 2000% की ब्याज पर 1000 रुपए दे दिए। जब हमने उससे ब्याज कम करने के लिए बोला तो उसने हमें पुलिस को पकड़वा दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर हम खिचड़ी खाने आ गए। खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप मेरे ब्लॉग को देखते तो हैं लेकिन शेयर एंड लाइक नहीं करते, तो आपसे विनती है कि मेरे ब्लॉग को शेयर एंड लाइक जरूर करिए जिससे कि और लोग भी देख सकें। जब मैं महाकुंभ में आगे बढ़ा तब एक शिविर में बाबा अपनी लोगों को कलाबाजी दिखा रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर डांस भी कर रहे थे। मैंने महाकुंभ में एक शिविर ऐसा भी देखा जहाँ 10 जनवरी से 12 फरवरी तक सीताराम का नॉन स्टॉप कीर्तन चल रहा है। फिर मैंने इन शिविरों में उन संतों के दर्शन किए जिनके दर्शन आम दिनों में दुर्लभ होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नागा बाबाओं की। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ऐसे खास मौके पर मुझे इन संतों के दर्शन हुए, वरना मैं शायद ही अपनी जिंदगी में इन संतों के दर्शन कर पाता। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 2 संत बैठे हुए हैं जिसमें से एक संत की उम्र मात्र 17 या 18 साल की है। इन संतों के दर्शन करके लगता है कि वास्तव में सनातन धर्म बहुत महान है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे भूख लगने लगी और इतने में ही हमें एक साउथ इंडियन भंडारा चलते हुए मिला। यहाँ पर खिचड़ी के साथ 2 मीठी चीजें और मिल रही थी। मुझे इनका नाम तो नहीं पता, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन कुछ भी हो, है बहुत स्वादिष्ट। प्रसाद खाते खाते हमने इनसे भी 2-4 बातें करने की कोशिश की, लेकिन ये डांस करने में बहुत बिजी थी तो इसलिए मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। फिर मैं पहुंचा देश के सबसे बड़े अखाड़े में, जिसे जूना अखाड़ा कहा जाता है। यहाँ मैंने वो मंजर देखा जो हर किसी व्यक्ति के नसीब में नहीं होता है।